2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधनों की बैठकों का दौर। दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल हुए 39 दल, पीएम सहित भाजपा के दिग्गज नेताओं ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री ने आज नूंह में की आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक। कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास सहित सभी सुविधाएं देकर नूंह को आकांक्षी जिला की श्रेणी से लाना है बाहर। गेहूं की नई किस्म के साथ 4 अन्य तकनीकें विकसित करने के लिए राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। लाभार्थी बोले, योजना की बदौलत ही मिल रहा है भरपेट भोजन। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के मद्देनजर कल नई दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 39 दलों के विभिन्न नेताओं ने शिरकत की। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया और उनकी अगुवाई में एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी से होता है तो वो देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है। वहीं बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक में 26 पार्टियों ने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया रखने का ऐलान किया गया। इस दौरान तय किया गया कि महाराष्ट्र में अगली बैठक में समन्वय समिति के सदस्यों के नाम का फैसला लिया जाएगा, जो संयोजक का फैसला करेंगे। इस बैठक से पहले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे ये सभी दल परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए, ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है। इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विपक्षी एकता का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि देश को किसी तरह से विकास की पटरी से हटाया जाए। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर तमाम दलों में एक आत्मीयता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 1998 में एनडीए का गठन देश में स्थिरता के लिए हुआ था, किसी के विरोध में नहीं हुआ। एनडीए सरकार ने वोट बैंक की राजनीति को विकासवाद की राजनीति में बदला है। एनडीए का मंत्र राज्यों के विकास के साथ राष्ट्र का विकास रहा है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार की ओर से तमाम दलों को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान सरकार जिस विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है, उसके बारे में सभी दलों को औपचारिक जानकारी भी मिलेगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बैठक के दौरान राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ एक आम सहमति बनाई जा सके, ताकि संसद सुचारू रूप से चले और सहयोग मिले। इससे संसद के समय की बचत होती है। वहीं विपक्षी दल भी अपने अपने मुद्दों के बारे में सरकार को बताएंगे, जिनको वो सदन में चर्चा करवाना चाहते हैं। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नूंह में आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम की समय समय पर मॉनिटरिंग करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह मॉनिटरिंग सेल पुरातत्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक खेमका की निगरानी में कार्य करेगी और 3 माह के अंतराल में कमेटी की समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह में नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास सहित सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान करते हुए नूंह को आकांक्षी जिला की श्रेणी से बाहर लाना है। इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी अरावली क्षेत्र में बनाई जाएगी। यह जंगल सफारी 10,000 एकड़ भूमि पर बनाई जाएगी, जो कि पूरे विश्व की अब तक की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सारे काम, एग्रीकल्चर के नाते से, फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाते से, इस सब विषयों के ऊपर आज चर्चा हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के यहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं। खास करके ये जो दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेस वे, इसका लाभ मिला है, यहाँ बहुत लोगों में प्रसन्नता है। इसके कारण से यहाँ उद्योग भी आएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं अभी प्रधानमंत्री जी को मिलकर आया हूँ, उनसे मैंने समय मांगा है कि इस जंगल सफारी का शिलान्यास आगे आने वाले समय में कभी भी जब वो टाइम देंगे हम उसका कराएंगे। बहुत बड़ा ये काम है, 10,000 एकड़ के अंदर, और मैं समझता हूँ पूरे विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये बनेगी। अभी तक 8,000 एकड़ की एक जंगल सफारी तो है दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन 10,000 एकड़ की कहीं नहीं है। गेहूं की नई किस्म के साथ 4 अन्य तकनीकों के विकास के लिए राष्ट्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान करनाल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय डेयरी व पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने गेहूं की नई किस्म DBW 327 को विकसित किया है, जो फसल विज्ञान तकनीकों की श्रेणी में सर्वोत्तम है। इस किस्म में बीमारी का प्रकोप बिल्कुल नहीं होता और इसका उत्पादन 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है और किसानों में प्रचलित हो चुकी है। पिछले वर्ष हमने इसका कुछ बीज किसानों को दिया था और किसानों ने इस प्रजाति को सराहा है। इसके अलावा 3 और तकनीकें हमारी जो संसाधन प्रबंधन विभाग की ओर से सम्मिलित की गई हैं, उनमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, वीट मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन को भी इन विशिष्ट तकनीकों में शामिल किया गया है। कुल मिला के संस्थान की 4 तकनीकों को परिषद ने पुरस्कृत किया है और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष है कि इस संस्थान की गतिविधियां, अनुसंधान और प्रसार को देखते हुए परिषद ने जो हमें सम्मान जो पुरस्कृत किया, उसके लिए मैं परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, हमारे महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने संस्थान द्वारा विकसित सीड पोर्टल का भी अनावरण किया। इस पोर्टल के माध्यम से बीते 3 वर्षों में 40,000 से भी अधिक किसानों को ऑनलाइन बीज मुहैया करवाया गया है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्ष गेहूं की 5 नई किस्मों DBW 370, 371, 372, 316 और DBW 55 को बाजार में उतारा है। ITBP भानु में 2 दिवसीय योग प्रशिक्षक कोर्स का कल समापन हो गया। इस दौरान ITBP के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह धून ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीप आर्या विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर महानिरीक्षक ईश्वर सिंह धून ने बताया कि 11 जनवरी 2023 को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 लाख सूर्य नमस्कार की शुरुआत BTC भानु से की थी। उन्होंने कहा कि जवान अति दुर्गम क्षेत्रों से आसन व प्राणायाम द्वारा अपने आप को फिट रख सकते हैं। उन्होंने हरियाणा योग आयोग का भी आभार जताया। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारी जो तैनाती है वो काफ़ी सेक्लूडेड एरिया में है, जहाँ पर
आम जनमानस नहीं जा पाता है। कोर्स का जो लेवल था, ख़ास तौर पे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी लेवल और लीवर जो आपका लंग का जो फंक्शनिंग है, तो उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ है, उनकी एंग्जाइटी लेवल है वो भी एक नॉर्मल हुआ है। तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इस दौरान डॉक्टर जगदीप आर्या ने कहा कि योग के माध्यम से जवान स्वस्थ रहे, इसके लिए शिविर आईटीबीपी में लगाया गया। इसमें 50-50 दिन के 2 बैच पूरे हो चुके हैं। सीमाओं पर दुर्गम स्थानों पर तैनात जवानों का स्वास्थ्य देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए विशेषज्ञों की सहायता से यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है। 2 दिन के ये 2 बैच पूरे हुए हैं। बैच में भाग लेने वाले लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन तो आया ही, उनके शरीर के अंदर भी जो केमिकल्स जो पोर्शंस हैं उसमें भी बहुत हाईली हमें परिवर्तन दिखाई दिया। खास तौर पे हार्मोन लेवल बदला और उसके चलते ब्लड शुगर में एक आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिला। इस दौरान प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि वे निरंतर अभ्यास करते रहे और यहां से जो ट्रेनिंग ली है उससे दूसरों को भी लाभान्वित करते रहें। ट्राई सिटी में मेट्रो के संचालन को लेकर कल यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की पहली बैठक हुई। इसमें सीएमपी यानी व्यापक गतिशीलता योजना को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल के अलावा हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासन ने फैसला लिया कि भारतीय रेल तकनीकी और आर्थिक सेवा से ही वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई जाए। रिपोर्ट के अनुसार ट्राई सिटी में 2 चरणों में मेट्रो और 3 चरणों में अन्य सभी काम पूरे होने हैं। हरियाणा और पंजाब के 3 सुझावों से पहले मेट्रो का कुल खर्च 12,960 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 16,509 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें 60% राशि केंद्र और 40% चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब देंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म की कंटेंट को लेकर कुछ ताज़ा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार रचनात्मक आज़ादी के नाम पर भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित करने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कल ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्रतिनिधि से सुनिश्चित करें कि उनका मंच अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करे। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को देश की समग्र चेतना को प्रदर्शित करना चाहिए और सभी उम्र के लोगों को अच्छे अनुभव वाला कंटेंट प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओटीटी मंचों को देश की सांस्कृतिक विविधता के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। फतेहाबाद के अनेक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वरदान साबित हो रही है। बाढ़ की वजह से लोग न तो खेतों में काम कर पा रहे हैं और न ही उन्हें कहीं मजदूरी मिल पा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उन्हें प्रति सदस्य के हिसाब से 5 किलो गेहूं तथा 1 किलो चीनी निर्धारित कम कीमत पर मिल रही है। इस योजना के लाभार्थियों का कहना है कि इस आपदा की घड़ी में उन्हें गेहूं और चावल कम कीमत पर मिल जा रहे हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त खाना मिल पा रहा है और उन्हें भूखे मरने की जैसी नौबत का सामना नहीं करना पड़ रहा। ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾੜ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ 5 किलो राशन, ਅਸੀਂ 4 जने 20 किलो राशन ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। सरकार की तरफ से जो स्कीम मिल रही है ये बहुत अच्छी स्कीम है और ये बाढ़ के हालातों में मिल रहा है, राशन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद करते हैं। 10 किलो राशन मिलता है, हम 2 जाने हैं, पूरा महीना निकल जाता है, इसीलिए सरकार की तरफ से मिलता है राशन। चीनी भी मिलती है। डिपो होल्डर रोहित कुमार ने बताया कि खाद्य व आपूर्ति विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त अनाज उपलब्ध करवाया है। इस संकट की स्थिति में गरीब लोगों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार की तरफ से 5 किलो पर कैंडिडेट गेहूं आ रही है पीएम की तरफ से, जो बिल्कुल फ्री है पर कैंडिडेट 5 किलो के हिसाब से। इससे सरकार ने जो तहत बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है, जिससे गरीब परिवार का गुजारा बड़ी अच्छी से तरह से हो रहा है जी। आज की स्थिति में घर घर में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, इस स्थिति में लोगों को अफरा तफरी मची हुई है। प्रशासन की तरफ से ये स्कीम मुहैया करवाई हुई है, इससे लोग बहुत खुश हैं।
अब खबरें फटाफट। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.4% पर रखा बरकरार। अगले वर्ष 6.7% वृद्धि का अनुमान। हरियाणा के पूर्व डीजीपी मनोज यादव रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल नियुक्त। केंद्र ने रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली में करेंगे वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर बैठक 2023 का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 4 दिन देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का जताया अनुमान। यमुना नदी का जलस्तर आज खतरे के निशान से नीचे आया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।